हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान आया। मंत्री के बिश्नोई का कार्यकाल है वो पूरा नहीं करने देंगे और जल्दी ही व्हाइट हाउस भेज देंगे। दूसरा उन्होंने बयान दिया है भजन लाल को लेकर, भजन लाल की सरकार की उल्टी गिनती है वो चालू हो चुकी है और जल्दी ही भजन लाल की सरकार जाने वाली है। तीसरा उन्होंने बयान दिया है बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ज्यादा दिन अब टिक नहीं पाएंगे। और तीसरी जो तस्वीर निकल कर आई, कांग्रेस के कद्दावर नेता और धोरीमीना के पूर्व प्रधान ताजाराम चौधरी का जो झुकाव है वो अब आरएलपी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। पंचायती राज चुनाव में भी आपको झलक देखने को मिल सकती है, तो दूसरे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी झलक है वो देखने मिले। दरअसल देखिए, राजनीति के अंदर नेता की अगर बात की जाए, नेता इस तरह के बयान देते हैं उसके बाद में चर्चा है वो तेज हो चुकी है। अब हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बड़ा बयान है। हनुमान बेनीवाल दरअसल गुड़ामालानी विधानसभा के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर है वो शामिल होने आए थे और हनुमान बेनीवाल ने यहाँ 3 बयान दिया और चौथी जो तस्वीर आई है वो कहीं कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को परेशान करने की। दरअसल हनुमान बेनीवाल है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचे थे और हनुमान बेनीवाल का जबरदस्त तरीके का नो डाउट है वो स्वागत किया गया। तमाम बड़े दिग्गज नेता भी, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता तमाम नेता है वो उतरे थे और हनुमान बेनीवाल ने भाषण में सबसे बड़ी बात यह कहा है कि आपका ही विधायक और मंत्री के बिश्नोई की विधानसभा के अंदर आकर यह बयान देना, चुनौती देना कि इसको जल्दी ही मैं घर भेज दूंगा, फड़फड़ा रहे हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और जल्दी ही वापस व्हाइट हाउस के अंदर भेज देंगे। अब ये देखने वाला होगा कि इस पर के बिश्नोई का क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि देखिए बात की जाए हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं जल्दी ही भेज दूंगा, ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या मंत्री के बिश्नोई को मंत्री पद से या फिर विधायकी की क्या इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस बयान का तो रीजन यही निकाला जा रहा है। दूसरा हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल को लेकर। उमेदाराम बेनीवाल भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। अब उमेदाराम बेनीवाल क्यों नहीं टिक पाएंगे इसका तो आगे हनुमान बेनीवाल ने बयान है वो नहीं दिया, परंतु मैं समझता हूं जहां तक है 2029 के जब तक चुनाव आएंगे तब तक तो उमेदाराम बेनीवाल है वो ठीक ठाक टिके रहेंगे और 2028 के चुनाव तक भी मंत्री के बिश्नोई है वो भी टिके रहेंगे। उसके बाद में चुनाव परिणाम क्या आएगा वो तो वक्त बताएगा। और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने एक और तस्वीर निकल कर आई, कांग्रेस के कद्दावर नेता धोरीमीना के पूर्व प्रधान ताजाराम चौधरी के और कांग्रेस के नेता हेमाराम के बीच में पटरी है वो कुछ बैठ नहीं रही है। पिछले विधानसभा 2023 के चुनाव में आपको देखने को मिला, परंतु अब है जो ताजाराम चौधरी का झुकाव है वो आरएलपी की तरफ होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। जो कल की तस्वीरें आई है उससे आप अब पंचायती राज चुनाव में स्थिति भी आपको कहीं कहीं इस बात की क्लियर हो जाएगी कि ताजाराम चौधरी अब कांग्रेस में रहेंगे या फिर कांग्रेस को अलविदा है वो कह देंगे। क्योंकि बात की जाए तो अब जो पंचायती राज चुनाव आएंगे उसमें प्रधान प्रमुख तमाम चीजें को लेकर कांग्रेस क्या महत्व देती है ताजाराम चौधरी को लेकर वो भी स्थिति हो जाएगी। परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह ये 3 बयान दिए हैं, राजस्थान की भजन लाल को लेकर भी बयान दिया कि भजन लाल की उल्टी गिनती है वो चालू हो चुकी है और जल्दी ही भजन लाल की सरकार जाने वाली। तो क्या समय से पहले भजन लाल क्या इस्तीफा दे देंगे या पार्टी का आला कमान क्या भजन लाल से इस्तीफा ले लेगा, ऐसा मुझे ना नजर नहीं आ रहा, न संभव आ रहा है। चाहे इन 3 बयान दिए हैं, तीनों बयानों पर अगर आप नजर डालोगे तो 2028 के मंत्री के बिश्नोई को जल्दी घर भेजने को लेकर 2028 के चुनाव तक तो मंत्री के बिश्नोई हमारे ध्यान से तो कहीं जाते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरा उन्होंने बयान दिया उमेदवार धोरीमीना के अंदर आकर ये बयान देना अपने आप में राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो